यूनिट है, पूरे जोधपुर शहर में गश्त का काम करती है और सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 से लेकर रात को 10 बजे तक ये गश्त करती है। पूरे एरिया के अंदर 2 शिफ्ट में काम करती है। 24 लड़कियां हैं, सबके पास में स्कूटीज है। ये बेसिकली तो काम यही है, पूरे जोधपुर शहर में गश्त करने का, महिलाओं को कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसका निराकरण करने का, समाधान करने का काम करती है। केपीयू है, इसमें जो लड़कियां है वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण से भी वो उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। उसके अलावा ये इनका काम है सुबह से लेकर शाम तक गश्त करने का। कोई भी महिला है जो सार्वजनिक स्थान पर घूम रही है, कर रही है, कोई लड़के है, मंचले है जो उनको रोज परेशान करते हैं, स्कूल की लड़कियां है, सार्वजनिक प्लेसेस है, कॉलेज है, ये सब जगह गश्त करती है। और किसी को भी कोई समस्या होती है, कंट्रोल में किसी के पास में मैसेज जाता है तो इनको मैसेज के थ्रू बताया जाता है कि उस जगह उसको परेशानी है, तो ये विद इन 5 to 10 मिनट्स वहां पे पहुंच जाती है और उनकी सहायता करती है। इनको एक राजकोट सिटीजन ऐप है जो सभी लोगों को डाउनलोड करवाना पड़ता है। डाउनलोड करवा के उसमें ये सुविधाएं बताई गई है कि महिला को अगर मदद चाहिए तो किस तरीके से वो मदद ले। तो इनका यही कार्य है कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी घूमती है, कोई भी महिला है जो इनको मिलती है, उनको राजकोट सिटीजन ऐप के बारे में जानकारी देती है। 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, उसके बारे में बताती है। चाइल्ड सेफ्टी के लिए बताती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देती है। स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां हैं उनको किस तरीके से खुद की रक्षा करनी है उसके लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वो भी केपीयू के द्वारा किया जा रहा है। मैडम, ऐसे केसेस गाँव में ज्यादा मिलते हैं जो कि इनको और बनाने के लिए? गांव में नहीं, शहरी अर्बन एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में महिलाएं आमतौर पे आप देखोगे कि इतना घूमती नहीं है। शहरी में लड़कियां स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, बाजार में भी घूमने जा रही है, तो कई सारे लड़के होते हैं जो घूम रहे होते हैं। हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं बाजार के अंदर, तो उन लोगों से खुद की कैसे रक्षा की जाए ये उसके बारे में सिखाती है। कालिका पेट्रोलियम यूनिट में आपके क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं? नवाचार तो यही है कि राजकोट सिटीजन ऐप है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे हम लोगों से ज्यादा जुड़ सके और लोगों को बता सके कि आप किस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। महिलाओं को ये जागरूक करना कि आप किसी भी तरीके से ऐसा महसूस नहीं करें, पुलिस आपके साथ में है। और पुलिस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थाने में जाके रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं के लिए बनाई गई है। जो महिलाओं की हम जो हमको रिपोर्ट देती है उसकी हम सूचनाएं गुप्त रखते हैं। उन गुप्त सूचनाओं के माध्यम से ही उनका नाम उजागर नहीं करके और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये कार्य प्रणाली कैसे आती है, किस तरह से कार्य करती है? कार्य इनको हमने केपीयूज में डिवाइड किया गया है, थाना एरिया अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये अपने अपने थाने में गश्त करती है, काम करती है। कहीं भी सूचना मिलती है, सूचना इनको वायरलेस सेट दिया गया है कंट्रोल के माध्यम से। और अगर इनके पास में राजकोट से भी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसके अनुसार ही कार्य करती है। एक में भी कितनी अपने पास है? 24 यूनिट बनाई गई है, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट है। इन 2 लड़कियों के बीच में एक स्कूटी मोबाइल है जो कहीं भी गलियों में, बाजार में, सब जगह जाने लायक है। शहर में आगे काफी त्योहार आने वाले हैं, इसको लेकर कालिका पेट्रोलिंग कितने चलते हैं? त्योहार और ये सब कुछ हमारे लिए एक सामान्य सा ही है, क्योंकि त्योहार को लेके अगर की जाए तैयारी तो एक रहेगा कि टारगेट त्योहार है, मगर हमारे लिए तो हर दिन त्योहार है। हम लोग हर दिन उसी तरीके से तैयारी करते हैं, उसी तरीके से रक्षा करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं। तो हमारे लिए प्रत्येक दिन ही त्योहार का है, क्योंकि हम महिलाओं को बचा पाए यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, पर रामनवमी है और महावीर जयंती भी है, और ऐसे में कुछ मंचलों की ज्यादा यहाँ पर रहती है शिकायतें, तो उस टाइम कालिका पेट्रोलियम का क्या रोल है? मंचले तो घूमते रहते हैं, कालिका पेट्रोलिंग टीम का काम ही है, ये गश्त करती है दिन भर। आप देखोगे स्कूटीज पे इधर से उधर कहीं पे भी। और जो संदिग्ध एरिया ज्यादा है, मतलब जहाँ बाजार है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पर छुट्टी के टाइम पे या फिर बाजार में शॉपिंग के टाइम पे, जहाँ पे ज्यादा समय ऐसा लगे कि इस टाइम ज्यादा भीड़ रहती है या मंचले ज्यादा घूमते हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करती है और गश्त करती घूमती रहती है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका परिचय? मैं सब इंस्पेक्टर प्राची, ईस्ट और वेस्ट कालिका टीम। नंबर मैडम? महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 और राजकोट सिटीजन ऐप के माध्यम से ये आपको मतलब
राजस्थान पुलिस है कालिका टीम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। जैसे बच्चे स्कूल जा रही है, कॉलेज कहीं पर भी आ रही है, जा रही है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हेल्प ले सकती है। 1090 नंबर है। कितना नंबर है? 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। और एक राजकोट सिटीजन ऐप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जैसे ऑल राजस्थान में आप कहीं पर भी आ रहे हो तो आप लोकेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। लोकेशन सबमिट करते ही आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक चली जाती है। बोलो। एक मिनट मैडम, ये माइक हटा दो, ये सही नहीं रहेगा, फिर ये बिल्कुल आएगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आप मेरी बात सुनिए। महिलाओं के लिए राजस्थान पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोट सिटीजन ऐप। सभी महिलाएं अपने फोन में उसको डाउनलोड करके रखें, वो आप निकाल सकती हैं। राजकोट सिटीजन ऐप पे आप इसको जब भी लॉग इन करते हैं, आप किसी भी समस्या में हो, कहीं पर भी हो, बाजार में हो, स्कूल में हो, जयपुर में हो, जोधपुर में हो, कहीं पर भी हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप उस ऐप को ऑन करें। उसमें एक मदद चाहिए करके ऑप्शन आता है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे उसको, तो आपकी लोकेशन अपने आप पता चल जाएगी हमको आप कहाँ है। आप अगर मैसेज दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, बोल कर दे सकते हैं, तो आप उससे मैसेज टाइप भी करो, चाहे आपको समस्या है तो आप बोल के बताओ, तो तुरंत आपके पास में कालिका टीम जो आप देखते होंगे पूरे शहर में घूमती रहती है, ये आपकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगी। और नहीं तो नजदीकी थाने से कोई भी गाड़ी जो आपकी सुरक्षा के लिए तुरंत पहुंच जाएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। केवल मोबाइल में राजकोट सिटीजन ऐप डाउनलोड करके रखें, ठीक है। और अगर डाउनलोड भी नहीं है ना, जहाँ बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड वहाँ हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं हमारे, तो आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लेना और शिकायत कर सकते कोई जरूरत नहीं है कि आपके फोन में इंटरनेट होना जरूरी है, वो बिना इंटरनेट के भी चलता है। जी मैडम बताइए, जो आज ये कालिका पेट्रोल पंप जो कि ये कैंप आपको कैसा लगा, संदेश दिया गया? मेरा नाम डिम्पल चांदोरा है और मैं सुभाष नगर पाल रोड की निवासी हूँ। और हम सब यहाँ पे गणगौर ग्रुप जो है अपना गुड़ला प्रदर्शन के लिए, उसके लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। और इसके लिए हमने नेहरू पार्क जो है, यही जगह हमने इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि पहले ये बहुत ही अनसेफ था और यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने थे कि यहाँ पे जो लेडीज थी वो आने से उनको थोड़ा सा डर लगता था। पर अब उसके बाद में जैसे हमारी जो गवर्नमेंट ने लेडीज जो पुलिस जो हमारे लिए सपोर्ट के लिए पूरे सिटी में इन लोगों को तैनात कर रखा है, तो उससे हमें बहुत ही ऐसे सुरक्षित महसूस होता है। तो हम लोग बहुत ही गर्व और अपना आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि अगर हम लोग ऐसे सार्वजनिक प्लेस पे भी जाएंगे तो हम लोग इनसिक्योर नहीं है। धन्यवाद। मैं महिला कांस्टेबल निशा जाकर हूँ, कालिका में 2024 से तैनात हूँ और महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए टीम बनी हुई है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। और एक राज्य सरकार ने ऐप लॉन्च किया राजकोट सिटीजन, उसमें क्या नीड हेल्प करके एक फीचर होता है, उस पर क्लिक करते ही आपकी लोकेशन जयपुर चली जाती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस सेवा में हाजिर हो जाती है। इस ऐप के लिए इंटरनेट जरूरी है? नहीं जरूरी है, इंटरनेट कोई जरूरी नहीं है। आप जब लॉगिन करते हो तब जरूरी होता है, फिर बाद में नहीं जरूरी होता है। लॉगिन करने के बाद में कोई जरूरी नहीं है इंटरनेट की। इसका कोई हेल्पलाइन नंबर? 1090 नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। महिलाओं को यह संदेश दिया गया है कि आप हमारी टीम यहाँ पर आई है, गश्त करती रहती है।